कांग्रेस पार्टी को एक समय पर राजनीति की रणनीति के मामले में बाकियों से बेहतर बताया जाता था। इसी के दम पर कांग्रेस पार्टी ने देश की सत्ता पर कई दशकों तक शासन भी किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे बीजेपी को उन पर भरपूर पलटवार करने का मौका मिल जाता है। राजनीति तो वैसे भी मौके पर चौका लगाने का खेल है और कांग्रेस अपने विरोधियों को भरपूर मौके देती है। अब आप राहुल गांधी को ही ले लीजिए। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में यात्रा पूरी करने के बाद पिछले 3 दिनों से वो ओडिशा में है। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां नवीन पटनायक की बीजू जनता दल की सरकार है। नवीन पटनायक फिलहाल ना इंडी गठबंधन में है, ना ही वो एनडीए में है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए ओडिशा में अपनी पार्टी की पैठ बनाने की कोशिश में निकले हुए हैं। अब ये तो 2024 का चुनाव परिणाम बताएगा कि ओडिशा में राहुल की यात्रा का कितना लाभ हुआ, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ओडिशा के झारसुगड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर उन पर राजनीतिक हमले किए। देश के लोग जानते हैं कि जाति की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि देश में केवल 4 ही जातियां हैं जिनके हित में काम करने की जरूरत है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर देश में कई बार राजनीति हुई है। हर बार विपक्ष को इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा है। बावजूद इसके राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे वो खुद फंसते हुए नजर आए। मुमकिन है कि अपने सलाहकारों के कहने पर राहुल गांधी ने जनता से यह कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं थे। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को बीजेपी राज में ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। हम आपको सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद हम राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष की अज्ञानता दूर करेंगे। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। ये सब बातें राहुल गांधी ही कह सकते थे। क्या वो यही मानकर चल रहे हैं कि देश का सारा ओबीसी समाज पहले सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखता था और वो सामाजिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति में था? क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि आज के ओबीसी समाज को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ही ओबीसी श्रेणी में डाला गया? बहुत हद तक मुमकिन है कि वो ये जानते हो कि किसी जाति या समाज की स्थिति देखने के बाद उसे एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी में डाला गया था।
राहुल गांधी जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, तो शाब्दिक तौर पर वो गलत नहीं कहते हैं। लेकिन क्या ये कहकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति के पिछड़ेपन को नकार रहे हैं? क्या सामाजिक रूप से पिछड़े समाज को एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी में डाला जाना राहुल गांधी की नजर में गलत है? सच्चाई यह है कि देश की वो जातियां जो सामाजिक, शैक्षणिक रूप से खराब स्थिति में थीं, उनके उत्थान के लिए ही उन्हें एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी में डाला गया। क्या यह करना राहुल गांधी की नजर में गलत है? हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ विशेष डेटा लेकर आए हैं। यह डेटा उनकी उस बात को गलत साबित करता है जिसमें राहुल गांधी पीएम मोदी की जाति को बीजेपी सरकार में ओबीसी श्रेणी में डालने की बात कहते दिखते हैं। गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग का एक आधिकारिक पत्र हम आपको दिखाएंगे। इसमें गुजराती भाषा में उन जातियों का जिक्र है जिन्हें उनके हालातों को देखते हुए ओबीसी श्रेणी में रखा गया था, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन उससे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, ये आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर वर्ष 2014 में काफी राजनीतिक बहस हो चुकी है। बावजूद इसके इसे लेकर आज भी संशय पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं। चुनावी संबोधन के दौरान कई बार पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जाति के बारे में बता चुके हैं। तब उन्होंने देश को बताया था कि वो जिस जाति से आते हैं वो जाति ओबीसी श्रेणी में आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोड़ घांची जाति से आते हैं। मोड़ घांची जाति को यूपी और बिहार जैसे राज्यों में तेली जाति भी कहा जाता है। घांची जाति के जो लोग मोढेरा के सूर्य मंदिर के इलाके में बसे थे, उन्हें ही बाद में मोड़ घांची कहा गया। घांची जाति को सबसे पहले गुजरात में ओबीसी या अन्य पिछड़ी जाति में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मोड़ घांची जाति से आते हैं, उस जाति को 90 के दशक में ओबीसी वर्ग में तब शामिल किया गया जब मंडल कमीशन ने गुजरात में किए गए सर्वे के दौरान उनकी खराब स्थिति को देखा था। घांची जाति को ओबीसी का दर्जा गुजरात में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ था। वर्ष 1955 में काका कालेकर कमेटी ने घांची जाति को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की थी। वर्ष 1994 में मोड़ घांची जाति को गुजरात में ओबीसी में शामिल किया गया। जिस वक्त यह कदम उठाया गया था, उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। 17 फरवरी 1994 से लेकर 13 मार्च 1995 तक गुजरात में कांग्रेस नेता छबील दास मेहता मुख्यमंत्री थे। यानी गुजरात में जिस वक्त कांग्रेस का शासन था, उस वक्त ही घांची जाति को गुजरात के ओबीसी की सूची में शामिल किया गया था। राज्यसभा सदस्य नरहरि अमीन ने अपने ट्वीट में भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जब 25 जुलाई 1994 को मोड़ घांची जाति को ओबीसी में शामिल किया गया है, उस वक्त वो गुजरात की कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। राहुल गांधी का बयान इन तथ्यों और बयानों से पूरी तरह से भ्रामक लगता है। अब हम आपको गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग का वो आधिकारिक पत्र दिखाते हैं जिसमें गुजरात की उन जातियों का जिक्र है जिन्हें पिछड़ी जाति में शामिल किया गया था। यह गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग की लिस्ट है। इसमें राज्य की 146 ऐसी जातियों का जिक्र है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसकी तारीख पर ध्यान दीजिए। तारीख है 25 जुलाई 1994, यानी गुजरात में कांग्रेस शासन के शुरू होने के करीब 5 महीने बाद। इस सूची के भाग 25B पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें घांची और मोड़ घांची का जिक्र किया गया है जिन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया था। मतलब यह है कि जिसने भी राहुल गांधी को यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को वर्ष 2000 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने साजिशन ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया था, उसे यह नहीं पता था कि यह काम तो कई वर्ष पहले ही किया जा चुका था। उस वक्त यानी वर्ष 1994 में राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि वर्ष 1999 में केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया वो गजट भी है जिसमें घांची और मोड़ घांची जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल होने की बात बताई गई थी। यह भारत के राजपत्र की कॉपी है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। इसकी तारीख पर ध्यान देने की जरूरत है। तारीख है 27 अक्टूबर 1999। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी।
तब केंद्र सरकार ने देश के 17 राज्यों के पिछड़ी जातियों की सूची को केंद्रीय सूची में शामिल किया था। यानी राज्य की सूची को लेकर केंद्रीय सूची में जोड़ा गया था। इस राजपत्र के पेज नंबर 3 पर गुजरात के ओबीसी वर्गों जिन्हें केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है उसका नाम दिया है। जहां पर नई जातियों को जोड़ा गया है उसमें मोड़ घांची भी है। राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर दिया गया बयान राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो सकता है, लेकिन यह दाव फिलहाल उन पर उल्टा पड़ गया है। उनके पास या तो अधूरी जानकारी पहुंची है या फिर उनके सलाहकार उन्हें यह नहीं समझा पाए कि राज्य की ओर से जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करना और फिर राज्य की सूची को केंद्र की ओर से अपनी सूची में शामिल किए जाने में फर्क क्या है। राहुल गांधी ने भले ही पीएम मोदी की जाति को लेकर भ्रामक जानकारी जनता में बांटी हो, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में जातिगत राजनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी को कड़वे वचन सुनाए थे। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। हमारे देश में आदर्श स्थिति में भले ही राजनेता जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने के दावे करते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि समय समय पर जातियों की और धर्म की चर्चा करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिशें होती रहती हैं। अब जैसे जातिगत राजनीतिक से दूर रहने वाले नेता जातिगत जनगणना की बात करने लगे।